प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 मई को नॉर्वे के ओस्लो का दौरा करेंगे। वह तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के नेता शामिल होंगे। बैठक में व्यापार, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री से ग्रीन पार्टनरशिप पर बात की। वहीं गुजरात के लोथल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ASI द्वारा संरक्षित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का दौरा किया। उन्होंने लोथल को भारत की समृद्ध पुरातात्विक विरासत का प्रतीक बताया। यह स्थल प्राचीन समुद्री व्यापार और नगर नियोजन का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। जयशंकर का यह दौरा सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की दिशा में अहम कदम है। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नए अध्यक्ष चुने जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए हम आगे काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि JMM का उद्देश्य राज्य के विकास के साथ साथ पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना भी है। मुख्यमंत्री सोरेन ने पार्टी नेतृत्व के प्रति विश्वास जताया और आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर भी चर्चा की। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। अगली सुनवाई 25 अप्रैल की होगी। वहीं कांग्रेस ने 16 अप्रैल को देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि भाजपा ने कार्रवाई को कानून सम्मत और निष्पक्ष बताया। समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अखिलेश यादव को Z+ के साथ NSG सुरक्षा कवर बहाल करने की मांग की है। पार्टी ने इस वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर जरूरी बताया है। सपा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब केंद्र सरकार के जवाब पर निगाहें टिकी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग का निरीक्षण किया और पास में स्थित नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में पूजा की। इसके दौरान CM धामी ने राज्य में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और विकास की योजनाओं पर चर्चा की। यह कदम उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। जस्टिस गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इस फैसले से जस्टिस गवई को अनुसूचित जाति से CJI बनने का गौरव मिलेगा, जो भारतीय न्यायपालिका के लिए ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं से पहले असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे NDA शासित राज्यों ने इसका समर्थन किया। इन राज्यों ने कहा कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते और ये वक्फ में सुधार और सुरक्षा के लिए लाए गए। इन राज्यों का मानना है कि यह संशोधन व्यापार विचार विमर्श के बाद लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और बंगाल में ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया और कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो मछली, मांस और नौकरियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। ममता ने यह भी कहा है कि भाजपा देश में सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ममता की ये टिप्पणी बंगाल की सियासी स्थिति को और गर्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास पेड़ काटने की कार्रवाई पर सवाल उठाया और पूछा कि इतनी जल्दी क्यों पेड़ काटे गए। कोर्ट ने वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार से योजना बनाने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी। तब तक कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। मुंबई मनमाड़ के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें ATM मशीन लगाई गई है। सुविधा की शुरुआत भारतीय रेलवे के इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम के तहत की गई है। अब पैसों की तंगी सफर का मजा नहीं बिगाड़ेगी। यात्रियों को मिल सकेगी ऑन बोर्ड कैश की सुविधा।